नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 20/3/2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पेट्रा क्वितोवा। ये उस समय का करेंट अफेयर्स है, हालांकि अभी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। गुल खिलाए तुगलक सैयद लोधी। तुगलक सैयद लोधी, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो। तो खिलजी के बाद किसका आ रहा है? तुगलक वंश का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे खिलजी, देखो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ऐसे मतलब ये एक ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर है, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो अजैव निम्नीकरणीय मतलब कुछ अजैव निम्नीकरणीय किसे बोलते हैं? जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटन नहीं होता है, मतलब जो लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, उसी को हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का निम्नीकरण होता है? नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2021 में SIDBI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उस समय का करेंट अफेयर्स है, एस रमन थे। वर्तमान में कौन है हमारे? वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं, श्री मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल याद रखेंगे। देखो, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब जब आप अगर जनरल पेपर का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तो करेंगे ही, लेकिन जीके में स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा जाता है। और उससे और आपको जो ये हम इसमें कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि करेंट अफेयर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमेशा 2-3 करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप करेंट अफेयर्स को भी पढ़ कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही है, लेकिन करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है आर्टिकल कौन सा है? 17 है। आर्टिकल 17 में बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 20 में क्या है? तो आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोषी सीधे से संबंध से जुड़े अधिकारों की रक्षा, ठीक है। आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें आर्टिकल 19A, B, C ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें है अपराधों के लिए दोषी चीज से जुड़े अधिकारों की रक्षा। तो ये जितने भी अधिकार आर्टिकल हैं, इसको मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र कुमार पांडा है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। बिल्कुल, जो खादर मृदा होती है वो कैसी मृदा होती है? नई मृदा होती है, जबकि बांगर पुरानी मृदा होती है। तो मतलब तो खादर जो नई मिट्टी होगी वो ज़्यादा उपजाऊ होगी, इसलिए खादर ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये कथन है सही है, पहला। दूसरा देखो, लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जब वर्षा होती है तो इसमें ये मिट्टी क्या करती है, ज़्यादा करके निक्षालित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर किस देश का रहने वाला था?
तो ईरान का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020, ये भी उस समय करंट अफेयर से छोड़ देते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने माई गव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी को पता है, पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? देखो, मृदा निर्माण का कारक कौन सा है? जनक सेल होता है, मतलब जिस टाइप की सेल होगी उसी टाइप की मृदा बनेगी जो मिट्टी का निर्माण होगा। समय, तो मिट्टी का निर्माण में समय को लगता है। जलवायु है, जलवायु परिवर्तन के कारण में मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मृदा का संगठन ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा युग्म सही है? निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टिता से संबंधित है, दीर्घ दृष्टि दोष निकट दृष्टिता से संबंधित है, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही है? शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा? शास्त्रीय नृत्य की हम बात करते हैं जो भरतनाट्यम है, ये तो हमारा गलत है, तमिलनाडु का है, ठीक है। कथक कहाँ का? कथक यूपी का है, तो हालांकि तमिलनाडु इसमें लिखा है, ये भी गलत है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ठीक है, तो ये भी गलत है। सत्रिया असम का है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक भारत है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ क्या तस्वीर है? तो मंगलयान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों ढलवा होते हैं? बिल्कुल, उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है, दोनों सही है, जबकि आंसर इसमें क्या दिया गया है? केवल सेकेंड, तो ये मुझे लगता है ना कि गलत है, इसका जो आंसर ही गलत दिया है। इसका क्या राइट आंसर होगा? दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। बिल्कुल सही है, ठीक है, कथन 1 हमारा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तो ये भी हमारा सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आर्टिकल कितने तहत लगाया जाता है? 61 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 19, 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? 7, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अर्थमेटिक जो एबिलिटी है, मैथ के क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।